हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी बैंकेक्स की एक्सपायरी। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 2,21,000 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बैंकेक्स का चार्ट हमने 15 मिनट में लगा रखा है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दो सेलिंग पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई है। एक पॉइंट ये हमने मार्क किया है, यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई है। उसके बाद में कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में सस्टेन नहीं किया। एक ये पॉइंट था जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई है, राइट। उसके बाद में हम एक सपोर्ट को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं जहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहा हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये वाला जोन था जहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहा था कंटिन्यूसली। तो ये मार्केट की तरह एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब इस लेवल का एक ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया, तो जब भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा फर्स्ट टाइम, तो ये जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो इसी के बेसिस पे और ट्रेंड भी थोड़ा सा अभी बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए ही प्लान कर रहा था कि यदि मार्केट मेरे को इस सपोर्ट के आसपास जब भी मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव दिखेगा तो मैं अपनी पोजीशन बनाने वाला हूँ सेलिंग की। और एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के साथ में यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल मुझे दिखाई दिया। इस नेगेटिव कैंडल के साथ ही मैंने यहाँ पे कॉल को राइट करना स्टार्ट किया। 55,800 700 कॉल को राइट किया। उसके बाद में मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूस एक डाउन साइड में मोमेंटम मिला और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने कैप्चर किया। अभी मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने का ट्राई किया है, फिर से एक बेस बनाने का ट्राई किया है। तो अभी यहाँ से यदि सेलिंग आना होगा तो एग्रेसिवली सेलिंग आएगा। मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा वेट नहीं करने वाला है। जिस तरह से अभी पिछले 2 दिन से सेलिंग आने के बाद में मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था, इस तरह से होल्ड नहीं करने वाला है। जो भी सेलिंग आएगा अभी वो बहुत ही फास्ट होने वाला है। यदि सेलिंग में जाना है मार्केट को उस केस के अंदर, यदि मार्केट को सेलिंग में नहीं जाना है तो फिर मार्केट अपने आप को इसी लेवल के आसपास होल्ड करता रहेगा और फिर आने वाले टाइम में ऊपर की साइड में निकल सकता है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स में किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी वीडियोस में, अभी आज हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इंडिया विक्स को कि किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग कि हमें ऑप्शन बाइंग ज़्यादा सूटेबल रहेगा इस टाइम पे या ऑप्शन सेलिंग। अभी आप लोगों को इंडिया विक्स दिखाई दे रहा होगा, लगभग 16 के आसपास चल रहा है। तो जब भी इलेक्शन जैसा इवेंट आता है, इलेक्शन एक काफ़ी बड़ा इवेंट है क्योंकि सेंटर के इलेक्शन है, बहुत कुछ डिपेंड करता है, देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि कौन सी गवर्नमेंट चला रही है, कंपनीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ रहती है जो जो अभी करंट गवर्नमेंट है उन लोगों ने लागू कर रखी है, तो न्यू गवर्नमेंट आए तो हो सकता है उन पॉलिसीज़ को बंद कर दे तो कंपनीज़ के प्रॉफिट पे डेंट पड़ना स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला एक इवेंट होता है, इलेक्शन जो इवेंट होता है अपना। तो उस टाइम पे जो अपना वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो यूजुअली जब भी लोकसभा वाले इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे लगभग 25 23 30 के अप्रोक्स इस लेवल के आसपास कहीं पे इंडिया विक्स रहना चाहिए जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला रहता है। तो अभी 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी यहाँ से एक और मोमेंटम कर सकता है इंडिया विक्स और 25 22 30 के आसपास जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इंडिया विक्स यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। आपको मार्केट हो सकता है दोनों तरफ मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करना कि मार्केट के अंदर यदि आपने कुछ चीज़ 300 रुपये पे शॉर्ट की है और यदि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है 60 से 70% का, उस केस में आपको प्रॉफिट बुक करना है। यदि सिमिलरली यदि आपने ऑप्शन बाइंग की है तो ऑप्शन बाइंग में यदि आपको डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है 1:3 1:4 का, उसके बाद में आपको प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि वॉलीटिलिटी रहने वाली है, मार्केट दोनों तरफ मूव करने वाला है। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं और इंडिया विक्स के अंदर अभी हमें एक और जंप देखने के लिए मिल सकता है 25 till 30। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी एग्रेसिवली सेलिंग का पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आना स्टार्ट हुई लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास से। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग के अंदर आया और अभी मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। तो जब तक मार्केट ये जो स्विंग लास्ट स्विंग बनाया 22,600, अभी जैसा हमने बैंक के केस में डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस था वो अभी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता है और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
तो यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे कंटिन्यूसली निफ्टी सपोर्ट ले रहा था इस लेवल के पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, उसके बाद में इसी लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर जब इस लेवल का फिर से ब्रेकडाउन दिया तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद में अभी मार्केट थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम आने वाले टाइम में किस तरह से प्लान कर सकते हैं, अभी बाइंग के लिए तो हम क्लियरली 22,600 के ऊपर ही कुछ प्लान करेंगे या फिर एक छोटी क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं यदि मार्केट 550 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है उस केस के अंदर। बट एग्रेसिवली बाइंग तो 22,600 के ऊपर ही होगी, क्लियरली वहाँ पे बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। उसके पहले 550 के आसपास हम छोटी क्वांटिटी के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट जिस लेवल पे अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 22,450 के आसपास, यहाँ पे ना तो हम बाइंग कर सकते हैं और ना ही एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हमें वेट करना होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट बनाते जा रहा है 380 के आसपास, 400 के आसपास। तो जब तक मार्केट 400 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करेगा एक 15 मिनट में, तब तक हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए भी प्लान नहीं करेंगे। ये वॉलेटिलिटी जोन रहने वाला है 400 से लेके 550, इस जोन के अंदर मार्केट दोनों तरफ मूव करने वाला है। तो या तो मार्केट 400 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करें तो उस केस के अंदर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और थोड़ा सा टारगेट बड़ा रखेंगे 22,200 के आसपास। यहाँ तक मार्केट के पास एक स्पेस दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, यहाँ तक मार्केट इजीली ट्रेवल कर सकता है। तो कल के लिए सिंपल दिखाई दे रहा है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। लेट सपोज यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 400 के नीचे डायरेक्टली, तो फिर यदि प्राइस एक्शन बनता है 5 मिनट में लोअर लो बनाना स्टार्ट करता है, इस तरह का प्राइस एक्शन कुछ दिखाई देता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और 22,200 तक का एक टारगेट प्लान हो सकता है। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है उस केस के अंदर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये 550-600 लेवल को किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। यदि इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है आधे घंटे और उसके बाद में ब्रेकआउट दे रहा है उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में निकलेगा तो फिर मार्केट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ बचेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 100-150 पॉइंट अपने हाथ से जा चुके होंगे। तो बेस्ट सिनेरियो दिख रहा है यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो प्राइस एक्शन के साथ में सेलिंग कर सकते हैं, यदि गैप अप ओपन हो तो प्राइस एक्शन के साथ में बाइंग कर सकते हैं। और यदि फ्लैट ओपन हो तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस जोन के आसपास ट्रेड को, या तो इसको 380-400 का ब्रेकडाउन करने देंगे या तो फिर 550 के ऊपर निकलने पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में किस तरह से प्लान हो सकता है। बैंक निफ्टी का सिमिलर चार्ट है जैसा बैंक एक्स का है, यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग का पॉइंट दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से मार्केट जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था उसी से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद में मार्केट थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी मार्केट अभी बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। अभी डेली चार्ट्स पे यदि देखें तो यहाँ पे मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे दिखाई दे रहा है कि होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान तो हम जब करेंगे यदि मार्केट इस ये जो लो बना रखा है इस कैंडल का इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा उस केस के अंदर, क्योंकि मार्केट अभी अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, यदि सेलिंग यहाँ से आना होगी तो कल का दिन एक बढ़िया दिन दिखाई दे रहा है सेलिंग के लिए। एग्रेसिवली सेलिंग आनी है यदि तो कल के दिन आ सकती है, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा यहाँ पे मार्केट वेट करेगा कुछ दिन, उसके बाद में हो सकता है कि फिर से एक बाइंग का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिले। तो अभी हम 15 मिनट में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम बाई और सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया है 48,750-700 इस लेवल के आसपास, तो जब तक मार्केट 48,750 के नीचे नहीं निकलता तब तक हम सेलिंग के लिए तो प्लान करने वाले नहीं है। यदि मार्केट 48,750 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, कम क्वांटिटी के अंदर करेंगे सेलिंग के लिए प्लान, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक थोड़ा नीचे की तरफ विक लगाए और फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए। तो जब तक 48,500 ये लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यदि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ निकलना है तो इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। तो यदि 750 को क्रॉस करेगा तो कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे सेलिंग के लिए, फिर हम वेट करेंगे। यदि 500 को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा और नीचे की तरफ निकल रहा है तो फिर यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सिंपल दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर इजी ट्रेड मिल सकता है 48,750 के नीचे। यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो गैप अप ओपन के केस में यहाँ पे मार्केट में फिर से 49,300 250 इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यदि मार्केट लेट सपोज 49,000 के ऊपर कहीं ओपन होता है गैप अप, तो यदि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है इस लेवल के आसपास और सेकंड हाफ में यदि ब्रेकआउट दे रहा है
12-12:30 के आसपास यदि इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है अपने आप को। और फिर जब एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे बायर्स भी ऐड होने वाले हैं, और ये जो बायर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, इन बायर्स के अंदर भी हमें एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी फिर उसके बाद में। तो यदि मार्केट कल गैप ओपन होता है 49,000 के ऊपर और 49,100 150 इसी रेंज के आसपास बना रहता है, और फिर सेकेंड हाफ में यदि 250 का ब्रेकआउट देता है तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो इस रेंज के नीचे 48,700 के नीचे, उस केस के अंदर भी हम सेलिंग के लिए प्लान रखेंगे, क्योंकि बायर्स यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी मार्केट को होल्ड करने का। यदि मार्केट इस बार इस लेवल के नीचे निकलता है तो हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मार्केट में बाइंग किए हैं वो लोग अपनी पोजीशन निकालना स्टार्ट करें, और हमें 48,200 300 इस लेवल तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे। तो गैप डाउन और फ्लैट के केस में यदि 750 को क्रॉस करेगा तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यदि गैप वो ओपन होगा तो हम वेट करेंगे फर्स्ट हाफ में मार्केट यदि अपने आप को होल्ड कर रहा है अपर लेवल पे, तो फिर सेकंड हाफ में 250 के ब्रेकआउट के साथ ही बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जिस लेवल पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है उस लेवल पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर 250 पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर से 48,900 के आसपास सपोर्ट लेगा। तो इस जोन के अंदर हम थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे, और वॉलीटिलिटी रहने वाली है डेफिनेटली। तो यदि लेट सपोज आपने 300 के आसपास शॉर्ट किया है, आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है, तो इस लेवल के आसपास यदि मार्केट आ रहा है तो या तो अपनी पोजीशन को ट्रेल करो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में, या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट हो सकता है इमीडिएटली इस लेवल से रिवर्स होता हुआ हमें दिखाई दे। तो वॉलीटिलिटी रहने वाली है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। फिर निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे फिर निफ्टी को हम डिस्कस करते हैं। कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी में भी सिमिलर चार्ट बनाया हुआ है जैसा बैंक निफ्टी के अंदर बनाया हुआ है, और फिर निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे लोअर रेंज के आसपास कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है फिर निफ्टी के अंदर यदि मार्केट 21,750 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है 740 750 इस लेवल के आसपास, तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग की अच्छी ट्रेड बन सकती है। और मार्केट के पास जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो इस लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है 21,580 600 के आसपास। तो 100 पॉइंट का एक इजीली एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 730 720 को फिर से डाउन साइड में निकालना स्टार्ट करता है, उस केस के अंदर हम एक कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को 2 कैंडल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 2 कैंडल ने वीक बनाया, इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट किए होंगे डेफिनेटली उन लोगों का एसएल नहीं लगा होगा, क्योंकि उनकी पोजीशन ही नहीं बनी होगी। और जो लोग एग्रेसिवली ये सोच के बाय सेल किए होंगे पोजीशन को कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया है इसको सेल कर देते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे तुरंत एसएल गया होगा। तो कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यदि इस लेवल के नीचे 740 730 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और 100 पॉइंट का इजीली हमें टारगेट दिखाई देखने के लिए मिल सकता है। जहाँ से प्रीवियसली बाइंग आना स्टार्ट हुई थी इस लेवल के आसपास 550 580 के आसपास, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ फिर हमें दिखाई दे सकता है। तो हमें इजीली 100 से 150 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल जाएगा। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है, गैप ओपन के केस में वो सिमिलरली जैसा बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ। यदि मार्केट अपने आप को 21,850 900 इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली, और फिर 12-12:30 के आसपास यदि ब्रेकआउट दे रहा है 21,900 का, तो फिर एक बाइंग का प्लान हम लोग कर सकते हैं, और 22,000 अपना इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। तो केवल गैप अप के केस में बाइंग के लिए प्लान किया जा सकता है, अदरवाइज फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आए या फिर गैप डाउन ओपन हो, दोनों केस के अंदर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और वॉलीटिलिटी यहाँ पे भी डेफिनेटली रहने वाली है फिर निफ्टी के अंदर भी, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करना अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही। थैंक यू।